यूपी से मुगलिया पहचान मिटाने और सनातन का वैभव लौटाने की अपनी मुहिम पर योगी आदित्यनाथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी मुहिम में पहले योगी ने बाबर को दफनाया, अब अकबर को दफनाने जा रहे हैं। यूपी में अब अकबर नाम इतिहास बनने जा रहा है। कैसे? का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता। इनको जब भी मौका मिलेगा पहचान का संकट खड़ा करेंगे। इस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह से त्यागना होगा। योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं। वर्षों से चली आ रही गुलामी की मानसिकता को अब पूरी तरह से त्यागना होगा और यूपी में ऐसी ही गुलामी की मानसिकता को काटने का काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बाबर के बाद अकबर को भी मिट्टी में मिलाने की तैयारी। इस बोर्ड पर लिखा दिख रहा नाम अकबरपुर जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगा। इस नाम का अस्तित्व मिटाने की तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में है अकबरपुर। जल्द अकबरपुर का नाम बदल जाएगा। अकबरपुर की जगह नाम लोहिया नगर करने की तैयारी है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर लोहिया नगर रेलवे स्टेशन करने का प्रस्ताव बनेगा। अकबरपुर का मुगल शासक अकबर से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन है महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से। ये जगह राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली है। बावजूद इसके ये जगह बरसों से अकबरपुर नाम से पहचानी जा रही है। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ अकबरपुर की मुगलिया पहचान मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। इतिहास में छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। ये गुलामी की मानसिकता है। उस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह त्यागना होगा। योगी आदित्यनाथ विदेशी आक्रांताओं को महान बताने वाली कोशिशों पर बीते कई साल से प्रहार कर रहे हैं। बीते साल मुस्लिम आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले को बंद करवाया। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी कर दिया। आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया है। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया। जो हमारे वीर सैनिक रहे हैं, हमारे लिए वे महान हैं। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता है। अकबरपुर का नाम लोहिया नगर किए जाने की तैयारी से हिंदू संगठन तो खुश हैं, लेकिन भाईजान की जुबान पर अभी भी मायूसी है। उन्होंने अभी से ही उंगली उठानी शुरू कर दी। नहीं, इसमें खुशी की बात तो है ही। अब नाम चेयरमैन द्वारा अगर प्रस्ताव किया गया है तो सोच समझ के ही किया गया होगा। उसके बाद अगर नाम बदल रहे हैं तो उसके लिए इनकी पूरी व्यवस्थाओं को फिर से सेट करना पड़ेगा। इस वजह से अब सोच समझ के किए ही हैं, तो अब इसमें खुशी की बात तो ही है। भाई, इस सरकार के पास और कोई काम बाकी नहीं रहा। नाम बदलने से इनको क्या फायदा होगा या क्या नहीं, कौन से लोगों को ये खुश करना चाहते हैं? अरे अकबरपुर का अगर नाम है अम्बेडकर नगर में, तो आप इसका नाम क्यों बदल रहे? सरकार में बैठे लोग बदले की भावना से मुसलमानों को परेशान करने की वजह से उनका नाम निशान खत्म करना चाहते हैं। योगी की लिस्ट में भी और कौन कौन सी जगह हैं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन पूरे यूपी से योगी आदित्यनाथ के पास लंबी चौड़ी डिमांड लिस्ट आई हुई है, जिसमें कई मुगलिया नामों का जिक्र है। जैसे मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर करने की मांग है, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की और गाजियाबाद का नाम दूधेश्वर नगर करने की मांग है। मुगल सल्तनत के हुक्मरानों के घरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। पूरी वंश परंपरा स्वाहा हो गई है। योगी आदित्यनाथ का मकसद सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि गुलामी का निशान मिटाना है। भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान बहाल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।